हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में हम बात करेंगे। जैसे कि पहले एक वीडियो डाल चुके हैं बिहार का इतिहास, इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे। जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको 3 हिस्सों में बांटे थे हम। जैसे कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। और मध्यकालीन में देखे थे पूर्व मध्यकाल, और मध्यकाल को 2 भाग में बांटे थे, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत। जैसे कि आधुनिक इतिहास में हम देखे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, उनका प्रभाव। उसके आगे देखे थे ब्रिटिश नीतियाँ हैं, उनका प्रभाव। उसके आगे भारतीय प्रक्रिया, विद्रोह एवं आंदोलन। आइए इसके आगे हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी। आइए तो अब देखते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास में पाषाण काल के। पाषाण काल को भी 3 टॉपिक में बांट कर पढ़ते हैं हम। पाषाण काल को भी 3 टॉपिक में बात कर पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रारंभ से लेकर के 1000 BC तक होता है। प्रारंभ से लेकर 1000 BC तक पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में पूरी तरह मानव पत्थरों पर निर्भर रहता है, स्टोन पर निर्भर रहता है। उस वक्त पूरा पाषाण काल में मानव जाति जो लोग थे वो अखेतक इन खाद्य संग्राहक करा करते थे, यानी शिकार पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। मानव उस समय पूरा पाषाण काल में अखेतक यानी शिकार पर पूरी तरह निर्भर रहते थे, और खाद्य संग्रह यानी फल और कंदमूल तोड़ करके लाते थे, तोड़ करके और अपने खाद्य संग्रह करते थे। पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल है, जैसे कि मुंगेर में है भीम बांध, नालंदा में गेठियन घाटी, भागलपुर में राजपोखर, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, हजारीबाग में सिंहभूम। यहाँ से पूरा पाषाण काल से संबंधित ये सारी स्थल है जो आप लोगों को याद रखना है। पूरा पाषाण काल से संबंधित जो औजार मिले थे, फाल मिले थे, कुल्हाड़ी, खुरचनी, चाकू, खुरपी, फलक। फलक उसको कहते हैं जो पत्थर होता है, जैसे ही पत्थर हो गया, पत्थर के आखिरी ये इसमें है, इसको फलक बोलते हैं। फलक, इसको कोर, इसी को फलक बोलते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण काल 1000 से लेकर के 6000 BC तक का होता है। इसमें ज्यामितीय आकार के औजार मिले थे, यानी नुकीले औजार मिलते थे। इसमें यहाँ तक कि मध्य पाषाण काल में 5 cm तक के औजार मिले। 5 cm तक के औजार मिले। मध्य पाषाण काल ही से धनुष बाण का इस्तेमाल इसी काल से शुरू हुआ। इस काल में आता है कुछ लोग डेवलपमेंट कर चुके थे, उनकी बुद्धि जो थी विकसित हो चुकी थी। उसके बाद नव पाषाण काल को देखते हैं। नव पाषाण काल में मानव जाति थे जो पूर्व कृषि पशुपालन करते थे। यहाँ पर लोग आते आते बुद्धिजीवी हो गए थे और अपने कृषि यानी पशुपालन कृषि करते थे। घुमंतु कृषि, जो एक जगह कृषि हो जाती थी वहाँ का उत्पादन जो ख़त्म हो जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। नव पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भी वहाँ पे स्थान है, जैसे कि सारण में चिराद 1962 में से खुदाई होती है, तो यहाँ से काले चित्र मृत्यभान बर्तन मिलते हैं। उसके बाद वैशाली में चेचर कुतुबपुर, पटना में मनेर, रोहतास में सिनवर, गया में सोनपुर, ताराडी। यहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित जैसे औजार मिलते हैं, पत्थर, हड्डी आदि। यहाँ से भी बहुत सारे औजार मिले हैं। यहाँ नवपाषाण काल में लोग आते आते कृषि करने लगे थे। यहाँ पर लोग कुछ विकसित हो चुके थे। यहाँ के लोग
कुछ विकसित हो चुके थे और अपना जो भोजन होता था कृषि से करते थे। जब यहाँ की भूमि ख़त्म होने लगती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते थे। यहाँ लोग आते आते एक दूसरे से कुछ सामान लेने देने की प्रक्रिया बढ़ने लगी। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होने लगी। अगर एक आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आदमी वस्तु दे करके दूसरा चीज़ लेता था। जैसे कि उसको ज़रूरत है चावल की तो गेहूँ देकर चावल लेते थे, या ज़रूरत थी कपड़ों की तो चावल दे करके कपड़ा ले लिया करते थे। नवपाषाण काल में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान है आप लोगों को याद रखना है। आइए इसके बाद जो आएगा उसको हम अगले क्लास में देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।